बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी भैया, जय जय श्री राधे, क्या कह रहे हैं भैया? नहीं, 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 वो दीदी ने कल वो भेजी थी ना गणेश वंदना और सरस्वती वंदना। तो वही देखो कह रहे हैं कि अशोक भैया कह रहे हैं मुझे मिल गई है, मैं मैं कितना किस्मत कोशिश भी वाला कर हूँ, रहा हूँ। मेरे पास हैंड रिटन भी आ गई और ये टाइप की हुई भी आ गई। अच्छा। वो उषा दीदी कह रहे थे कि एक शायद उसके लिए तो बिंदु लगाने का कुछ कह रहे हैं। उषा दीदी क्या त्रुटि है बता दीजिए। विष्णु भैया को मैंने एक तो सुबह बता दिया था। हाँ, अच्छा, अच्छा। एक तो जो उसमें कपित वाला, कपित जम्बू कपित वाला, वो वहां पे दीदी थ आना चाहिए वो, हाँ जी। या कपित के। हाँ वो कपित वहाँ करेक्शन, वो मोंगा जी को करेक्शन करा दीजिएगा। नहीं, मैंने सुबह होगी भैया से बात मेरी। चलो ठीक है, बस हाँ बाकी तो ऑलमोस्ट। मोंगा जी ऐसी बातें जो है ना उषा दीदी से ही चुपचाप डिस्कस कर लिया करो। आपकी तो सारे भक्तजन शिकायतें करते हैं। शिकायत से मत डरा करो, निंदक नीरे आपकी राखी शिकायत। आंगन। मोंगा जी शिकायत से मत डरा करो, निंदक नीरे राखी आंगन कुटी सहाय, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। मत हे डरा करो, प्रभु, कोई बिल्कुल, दिक्कत नहीं, हे सब बिल्कुल। करते प्रभु हैं। थोड़ा, हे प्रभु दर्शन दे दो, तरस रही हैं ये आंखें। जय जय मेरे प्रभु, कल जय जय। बहुत दिनों में देखा yes, आपको। नहीं, तीन चार परसों दिन था तो मैं मैं। ही, मैं तीन कल नहीं चार था, दिन तो परसों मैं, था मैं। नहीं मैं खुद बाहर था ना 3 4 दिन से। थैंक यू सर, भैया थैंक वैसे भी महान लोग ना पर्दे के पीछे रहते हैं। यू। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम 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 अज्ञानी बिल्कुल सामने सामने की लगता है कि जैसे हम बहुत ज्ञान वाले हैं। नहीं दी, ऐसी बात नहीं है। बचपन से ही ऐसी आदत है अंदर अंदर रहने की, तो यहाँ पे भी वही रहता है। महान लोग चलो अपने नहीं को फिर महान ताकि नहीं कहते। दीदी, वही महान तो लोग अपने अपने को महान नहीं कहते। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल नहीं कहते, बिल्कुल नहीं कहते। मैं सच मैं कहती हूँ। आपके लिए कह रहा हूँ, मैं आपके लिए कह रहा हूँ मैं। मैं तो बिल्कुल सामने रहती हूँ सबके सामने। हाँ और जी। अज्ञानी महाअज्ञानी। अज्ञानी, आप अपने आप को महान नहीं कह रहे, अज्ञानी कह रहे हो ना। तो महान लोग अज्ञानी अपने को महान नहीं कहते कभी भी। कान पकड़वा लो, और कुछ कहना है? बिल्कुल दीदी कल नहीं थी मीटिंग में मेरे से पहले। हो गई, गणेश वंदना हो हो गई, गई। रेवा दीदी ने कल हनुमान चालीसा किया था। किया था, किया था ना किया रेवा? था। नहीं, अच्छा नहीं किया। अच्छा, चलो आज करा लो, अच्छा, आज करा लो। कल आत्मिक रूप से जुड़े हुए थे, आज साक्षात है। करिए रेवा दीदी हनुमान चालीसा। जय सिया राम, जय श्री हनुमान। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चार। सियावर राम जय जय राम, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, करूं कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीसति लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महा महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुवेशा। कानन कुंडल कुंचित केशा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुमन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर।
राम काज करवे को आत प्रभु चरित सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन वसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज संवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई ऐसे बदन तुम रोजस गावे अस कहीं श्रीपति कंठ लगाम सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिखपाल जहान कभी को विद कहीं सगे कहाँ थे तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण मान लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योता मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मिली मुख माई जल्दी लांगी गए अचरज नाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना पापन तेज समारो आप तीनों लोक हांकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ दिन के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम जी को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरे हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई टूट ही बंदी महासुख होई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गोरीसा तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजे ना हृदय में डेरा कीजे ना हृदय में डेरा पवन तन संकट हरण मंगल मूर्ति रूप रामा मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित मेरे हृदय बसो सुरभूप सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम जय श्री राम जय हनुमान जय श्री राम जय हनुमान। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब पाठ शुरू करने के लिए सबसे पहले पूनम जी, पूनम विरमानी जी। हाँ जी दीदी, बस मेरे को पेज बता दो, मैं शुरू करती हूँ। 602 का सेकंड अध्याय है, दूसरा अध्याय, यमराज की इच्छा पूर्ति। भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। यमराज की इच्छा पूर्ति।
और भक्त रुक्मांगद का गौरव बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी का अपने मन से एक सुंदरी नारी को प्रकट करना, नारी के प्रति वैराग्य की भावना तथा उस सुंदरी मोहिनी का मंद्रांचल पर जाकर मोहक संगीत गाना। यमराज ने कहा, तात, वेद जिनके चरण हैं उन भगवान को नमस्कार करने में ही सबका हित है। इस बात को मैंने भी समझा है। जगत पते फिर भी जब तक राजा रुक्मांगद पृथ्वी का शासन करता है तब तक मेरा चित्त शांत नहीं रह सकता। देव श्रेष्ठ, यदि एकमात्र रुक्मांगद को ही आप एकादशी के दिन धैर्य से विचलित कर दें तो मैं आपका किंकर बना रहूंगा। देव, उसने मेरे पटका लेख मिटा दिया है। आज से जो मानव देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु का स्मरण, स्तवन अथवा उनके लिए उपवास व्रत करेंगे, उन पर मैं कोई शासन नहीं करूंगा। जो मनुष्य किसी दूसरे व्याज से भी सहसा हरि नाम का उच्चारण कर लेते हैं, वे माता के गर्भ से छुटकारा पा जाते हैं। वे चतुर मानव मेरे पटके लेख में नहीं आते तथा देवताओं के समुदाय भी उन्हें नमस्कार करते हैं। सौती कहते हैं, वैवस्वत यम के कार्य से और उनके सम्मान की रक्षा करने के लिए और रुक्मांगद का गौरव बढ़ाने के लिए देवेश्वर ब्रह्मा जी ने कुछ देर तक विचार किया। संपूर्ण प्राणियों से विभूषित भगवान ब्रह्मा ने क्षण भर चिंतन करने के पश्चात संपूर्ण लोक को मोह में डालने वाली एक नारी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी के मन से निर्मित हुई वह देवी संसार की समस्त सुंदरियों में श्रेष्ठ एवं प्रकाशमान थी। संपूर्ण आभूषणों से विभूषित हो वह उनके आगे खड़ी हुई। रूप के वैभव से संपन्न उस सुंदरी को सामने देख ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें मूंद ली। उन्होंने इस बात पर भी लक्ष्य किया कि मेरे स्वजन काम मोहित होकर इस सुंदरी की ओर देख रही हैं। तब उन्होंने उन सबको समझाते हुए कहा, जो यहाँ माता पुत्री, पुत्र वधु, भुजाई, गुरु पत्नी तथा राजा की रानी की और राग युक्त मन और आसक्तिपूर्ण दृष्टि से देखता या उनका चिंतन करता है, वह घोर नरक में पड़ता है। जो मनुष्य इन प्रमादाओं को देखकर शोभ को प्राप्त होता है, उसका जन्म भर का किया हुआ पुण्य व्यर्थ हो जाता है। यदि उन रमणियों का संग करें तो 10,000 जन्मों का पुण्य नष्ट होता है और पुण्य का नाश होने से पापी मनुष्य अवश्य ही पहाड़ी चूहा होता है। अतः विद्वान पुरुष इन युवतियों को ना तो राग युक्त दृष्टि से देखें और ना राग युक्त हृदय से इनका चिंतन ही करें। धर्मराज, जो पुत्र वधु अपने श्वशुर को अपने खुले अंग दिखाती है, उसके हाथ और पैर गल जाते हैं तथा वह कृमि भक्ष नामक नरक में पड़ती है। जो पापी मनुष्य पुत्र वधु के हाथ से पैर धुलवाता, स्नान करता अथवा शरीर में तेल आदि मालिश कराता है, उसकी भी ऐसी ही गति होती है। वह एक कल्प तक काले रंग के मुख वाले सूची मुख नामक कीड़ों का भक्ष्य बना रहता है। अतः मनुष्य कामना युक्त मन से किसी भी नारी की और विशेषतः पुत्री अथवा पुत्र वधु की ओर ना देखें। जो देखता है वह उसी क्षण पतित हो जाता है। इस प्रकार विचार करके ब्रह्मा जी ने अपनी दृष्टि और सूक्ष्म कर ली और कहा, यह जो गोल गोल और कुछ ऊंचाई लिए हुए सुंदर मुख दिखाई देता है, वह हड्डियों का ढांचा मात्र ही तो है, जो चर्म और मांस से ढका हुआ है। स्त्रियों के शरीर में जो दो सुंदर नेत्र स्थित हैं, वे वसा और मेद की सिवा और क्या है। छाती पर दोनों स्तनों में यह अत्यंत ऊंचा मांस ही तो स्थित है। जघन देश में भी अधिक मांस ही भरा हुआ है। जिस योनि पर तीनों लोकों के प्राणी मुग्ध हो रहते हैं, वह छिपा हुआ मूत्र का ही तो द्वार है। वीर्य और हड्डियों से भरा हुआ शरीर केवल मांस से ढका होने के कारण कैसे सुंदर कहा जा सकता है। मांस, मेद और चर्बी ही जिसका सार सर्वस्व है, देहधारियों के उस शरीर में सार तत्व क्या है बताओ। विष्ठा, मूत्र और मल से पुष्ट हुए शरीर में
कौन मनुष्य अनुरक्त होगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने ज्ञान दृष्टि से बहुत विचार करके उस नारी से कहा, सुंदरी, जिस प्रकार मैंने मन से तुम श्रेष्ठ वर्ण वाली नारी की सृष्टि की है, उसके अनुरूप ही तुम मन को उन्मत्त बना देने वाली उत्पन्न हुई हो। तब उस नारी ने नारायण नारायण नारायण। राजेश जी, राजेश गर्ग जी। हाँ जी, हाँ जी। अशोक भैया आप लीजिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तब उस नारी ने चतुर्मुख ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा, नाथ, देखिए, योगियों सहित समस्त चराचर जगत मेरे रूप से मोहित हो गया है। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जो मुझे देखकर शुद्ध ना हो जाए। कल्याण की इच्छा रखने वाले किसी पुरुष को अपनी स्तुति नहीं करनी चाहिए, तथापि कार्य के उद्देश्य से मुझे अपनी प्रशंसा करनी पड़ी है। ब्रह्मन, आपने किसी के चित्त में क्षोभ उत्पन्न करने के लिए ही मेरी सृष्टि की है, अतः जगन्नाथ, उसका नाम बताइए, मैं निसंदेह उसको शुद्ध कर डालूंगी। देव, पृथ्वी पर मुझे देखकर पहाड़ भी मोहित हो जाएगा, फिर सांस लेने वाले जंगम प्राणी के लिए तो कहना ही क्या। इसीलिए पुराणों में नारी की ओर देखना, उसके रूप की चर्चा करना मनुष्यों के लिए उन्मादकारी बतलाया गया है। वह कठिन से कठिन व्रत का भी नाश करने वाला है। मनुष्य तभी तक सन्मार्ग पर चलता रहता है, तभी तक इंद्रियों को काबू में रखता है, तभी तक दूसरों से लज्जा करता है और तभी तक विनय का आश्रय लेता है, जब तक कि धैर्य को छीन लेने वाले युवतियों के नीली पांख वाले नेत्र रूपी बाण हृदय में गहरी चोट नहीं पहुंचाते। नाथ, मदिरा को तो जब मनुष्य पी लेता है, तब वह चतुर पुरुष के मन में मोह उत्पन्न करती है, परंतु युवती नारी दूर से दर्शन और स्मरण करने पर ही मोह में डालती है, अतः वह मदिरा से बढ़कर है। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, तुमने ठीक कहा है। तुम्हारे लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। ऐसी शक्ति रखने वाली तुम संपूर्ण लोकों के चित्त का अपहरण क्यों ना करोगी। यह सत्य है कि तुम्हारा रूप सबको मोह लेने वाला है। मैंने उद्देश्य से तुम्हारी सृष्टि की है, उससे उसे सिद्ध करो। जिस उद्देश्य से तुम्हारी हाँ, सृष्टि की हाँ है जी, हाँ उसे जी। मैंने सिद्ध जिस करो। उद्देश्य से शुभे। तुम्हारी सृष्टि की है, उसे सिद्ध करो। शुभे। आवाज आ रही है आपकी मेरी? आवाज बंद हो गई भैया। नहीं, बंद हो गई थी मैं बीच में भैया। बंद, एक मिनट, अब आ रही है? आ अब रही है भैया। वो एक फोन आ गया था बीच में, उसे काटा मैंने, सॉरी फॉर दैट। जी जी। मैंने जिस उद्देश्य से तुम्हारी सृष्टि की है, उसे सिद्ध करो। शुभे। वैदिश नगर में रुक्मांगद नाम से प्रसिद्ध एक राजा हैं। उनकी पत्नी का नाम संध्यावली है, जो रूप में तुम्हारे ही समान है। उसके गर्भ से राजकुमार धर्मांगद का जन्म हुआ है, जो पिता से भी अत्यधिक प्रतापी है। उसमें 1,00,000 हाथी का बल है और प्रताप में तो वह सूर्य के ही समान है। क्षमा में पृथ्वी के और गंभीरता में वह समुद्र के समान है। तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित होता है। त्याग में राजा बलि, गति में वायु, सौम्यता में चंद्रमा तथा रूप में कामदेव के समान है। राजकुमार धर्मांगद राजनीति में बृहस्पति और शुक्राचार्य को भी परास्त करता है। वरानने, पिता ने केवल एक अखंड रूप में समस्त जम्बू द्वीप का भोग किया है, किंतु धर्मांगद ने अन्य द्वीपों पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया है। उसने
माता पिता के संकोचवश अभी तक स्त्री सुख का अनुभव नहीं किया। सहस्त्रों राजकुमारियां उसकी पत्नी होने के लिए स्वयं आईं, किंतु उसने सबको त्याग दिया। वह घर में रहकर कभी पिता की आज्ञा के पालन से विचलित नहीं होता। चारुहासिनी धर्मांगद के 300 माताएं हैं। वे सब की सब सोने के महलों में रहती हैं। राजकुमार उन सब के प्रति समान रूप से पूज्य दृष्टि रखता है। रुक्मांगद के जीवन में धर्म की ही प्रधानता है। वे पुत्र रत्न से संपन्न हैं। मोहिनी, तुम उत्तम मंदराचल पर्वत पर उन्हीं नरेश के समीप जाओ और उन्हें मोहित करो। सुंदरी, तुमने इस संपूर्ण जगत को मोहित कर लिया है, अतः देवी, तुम्हारे इस गुण के अनुरूप ही तुम्हारा मोहिनी नाम होगा। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर मोहिनी ब्रह्मा जी को प्रणाम करके मंदराचल की ओर प्रस्थित हुई। तीसरे मुहूर्त 5वीं घड़ी में वह पर्वत के शिखर पर जा पहुंची। मंदराचल वह पर्वत है जिसे पूर्व काल में भगवान विष्णु ने कच्छप रूप से अपनी पीठ पर धारण किया था और देवता तथा दानवों ने जिसके द्वारा क्षीर सागर का मंथन किया था, एवं जो महान पर्वत भगवान के कूर्म शरीर से रगड़ा जाने पर भी फूट न सका तथा जिसने क्षीर सागर में पड़कर उसकी गहराई कितनी है इसे स्पष्ट दिखा दिया। वह अनेक प्रकार के रत्नों का घर तथा भांति भांति की धातुओं से संपन्न है। मंदराचल देवताओं की क्रीड़ा और विहार का स्थान है। तपस्वी मुनियों की तपस्या का वह प्रमुख साधन है। उसका मूल भाग 11,000 योजन तक नीचे गया है। इतना ही उसका विस्तार भी है और ऊंचाई में भी उसका यही माप है। वह अपने सुवर्णमय तथा रत्नमय शिखरों से पृथ्वी और आकाश को प्रकाशित कर रहा है। मोहिनी उस मंदराचल पर आ पहुंची। उसके अंगों की प्रभा भी स्वर्ण के ही समान थी, अतः वह अपनी कांति से स्वयं भी उस पर्वत के तेज को बढ़ा रही थी। वह राजा रुक्मांगद से मिलने की इच्छा रखकर पर्वत की एक विशाल शिला पर जा बैठी, जिसका विस्तार 7 योजन था। वह दिव्य शिला नीली कांति से सुशोभित थी। राजेंद्र, उस शिला पर एक वज्रमय शिवलिंग स्थापित था, जिसकी ऊंचाई 10 हाथ की थी। वह वृषलिंग के नाम से विख्यात था और ऐसा जान पड़ता था मानो महल के ऊपर सुंदर सोने का कलश शोभा पा रहा हो। द्विजवरो, मोहिनी ने उस शिवलिंग के समीप ही उत्तम संगीत प्रारंभ किया। वीणा की झनकार और ताल स्वर से युक्त वह श्रेष्ठ गीत मानसिक क्लेश को दूर करने वाला था। वह सुंदरी शिवलिंग के अत्यंत निकट होकर मूर्छना और ताल के साथ गांधार स्वर में गीत गा रही थी। राजेंद्र, उसका वह गान काम वेदना को बढ़ाने वाला था। मुनीश्वरों, उस संगीत के प्रारंभ होने पर स्थावर जीवों की भी उसमें स्पृहा हो गई। देवताओं तथा दैत्यों के समाज में भी कभी वैसा मोहक संगीत नहीं हुआ था। मोहिनी के मुख से निकला हुआ वह गान चित्त को मोह लेने वाला था। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मृदुला जी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। रुक्मार्ग धर्मांध संवाद। धर्मांगद का प्रजाजनों को उपदेश और प्रजापालक तथा रुक्मांध का रानी संध्यावली से वार्तालाप। सोती कहते हैं, महाराज, रुक्मांग ने मनुष्य लोक के उत्तम भोग भोगते हुए नाना प्रकार से पीताम्बरधारी भगवान श्री हरि की आराधना की। विप्रगण युद्ध में पराक्रम से सुशोभित होने वाले शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली और विवस्त यम को जीतकर यमलोक का मार्ग सूना कर दिया। वैकुंठ का मार्ग मनुष्यों से भर दिया और उचित समय जानकर अपने पुत्र धर्मांगद को बुलाकर कहा, बेटा,
तुम अपने धर्म पर दृढ़ता पूर्वक डटे रहना। अपने पराक्रम से इस धन धान्य संपन्न पृथ्वी का सब ओर से पालन करो। पुत्र के समर्थ हो जाने पर जो उसे राज्य नहीं सौंप देता, उस राज्य के धर्म तथा कीर्ति का निश्चय ही नाश हो जाता है। अपने शक्तिशाली पुत्र के द्वारा यदि पिता सुखी न हो तो उस पुत्र को तीनों लोकों में अवश्य पातकी जानना चाहिए। पिता का भार हल्का करने में समर्थ होकर भी जो पुत्र उस भार को नहीं संभालता, वह माता के मल मूत्र की भांति पैदा हुआ है। पुत्र वही है जो इस पृथ्वी पर पिता से भी अधिक ख्याति लाभ करे। यदि पुत्र के अन्याय जनित दुख से पिता को रात भर जागना पड़े तो वह पुत्र एक कल तक नरक में पड़ा रहता है। जो पुत्र घर में रहकर पिता की प्रत्येक आज्ञा का पालन करता है, वह देवताओं द्वारा प्रशंसित हो भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। पुत्र, मैं प्रजाजनों की रक्षा के लिए इस पृथ्वी पर सदा नाना प्रकार के कर्मों में आसक्त रहा। प्रजापालक में संलग्न होकर मैंने कभी भोजन और शयन की परवाह नहीं की। कुछ लोग शिव की उपासना में तत्पर रहते हैं, कुछ लोग भगवान सूर्य के भजन ध्यान में संलग्न हैं, कोई ब्रह्मा जी के पथ पर चलते हैं और दूसरे लोग पार्वती जी की आराधना में स्थित हैं। कुछ लोग सायकाल और सवेरे अग्निहोत्र कर्म में लगे होते हैं। बालक हो या युवा, बूढ़ा हो या गर्भिणी स्त्री, कुमारी कन्या, रोगी पुरुष तथा किसी कष्ट से व्याकुल मनुष्य ये सब उपवास नहीं कर सकते। इस तरह की बातें जिन्होंने कही, उन सब की बातों का मैंने सब तरह से खंडन किया और बहुत दिनों तक पुराण में कहे हुए वचनों द्वारा प्रजा के सुख के लिए उन्हें बार बार समझाया। विद्वानों को शास्त्र दृष्टि से समझाकर और मूर्खों को दंड पूर्वक काबू में करके मैं एकादशी के दिन सबको निराहार रखता आया हूँ। वस्त्र अपने हो या पराए, कभी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। जो राजा प्रजा की रक्षा करता है, उसी पुराणों में अक्षय लोकों की प्राप्ति बताई गई है। अतः सौम्य, मैं प्रजा के लिए सदा कर्तव्य पालन में लगा रहा। अपने शरीर को विश्राम देने का मुझे कभी अवसर नहीं मिला। बेटा, मुझे कभी मदिरा पीने और जुआ खेलने आदि के सुख की इच्छा नहीं होती। वत्स, इन दुर्व्यसनों में फंसा हुआ राजा शीघ्र नष्ट हो जाता है। पुत्र, तुम्हारे ऊपर राज्य का भार रखकर मैं प्रजाजनों के रक्षार्थ शिकार खेलने जाना चाहता हूँ। इसी बहाने अनेकानेक पर्वत, वन, नदी और भांति भांति के सरोवर देखना चाहता हूँ। धर्मानंद ने कहा, पिताजी, नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण। रेवा दीदी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। धर्मांगद ने कहा, पिताजी, मैं आपके राज्य संबंधी भारी भार को आज से अपने ऊपर उठाता हूँ। आपकी आज्ञा पालन करने के सिवा मेरे लिए दूसरा कोई धर्म नहीं है। जो पिताजी की बात नहीं मानता, ये धर्मानुष्ठान करते हुए भी नरक में पड़ता है। इसीलिए मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ऐसा कहकर धर्मांगद हाथ जोड़े खड़े रहे। उनके इस वचन को सुनकर राजा रुक्मांगद बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रजा के रक्षार्थ मृग्या के लिए मानने जाने का निश्चय किया और पुत्र की अनुमति प्राप्त कर ली। इस बात को जानकर धर्मांगद ने प्रसन्नचित हो प्रजा वर्ग को बुलाया और इस प्रकार कहा, प्रजागण, पिता ने मुझे आप लोगों के पालन और हित साधन के लिए नियुक्त किया है। सर्वथा धर्म पालन की इच्छा रखने वाले मुझ जैसे पुत्र को पिता की आज्ञा का सदैव पालन करना चाहिए। पुत्र के लिए पिता के आदेश का पालन करने के सिवा दूसरा कोई धर्म नहीं है। अब मैं दंड धारण करके राजा के पद पर स्थित हुआ हूँ। मेरे जीते जी यहाँ कहीं यमराज का शासन नहीं चल सकता। ऐसा कहकर आप सब लोगों को भगवान गरुड़ ध्वज का स्मरण तथा भगवत अर्पण बुद्धि से कर्म करते हुए उसके द्वारा भगवान जनार्दन का यजन करते रहना चाहिए। संसार के भोगों से ममता हटाकर अपनी अपनी जाति के लिए विहित कर्म द्वारा भगवान की पूजा करनी चाहिए।
इससे आपको अच्छे लोगों की प्राप्ति होगी। प्रजाजनों, ये मैंने पिताजी के मार्ग से एक अधिक मार्ग आपको दिखाया है। ब्रह्म ब्रह्म अर्पण भाव से कर्म में संलग्न होकर आप सब लोग ज्ञान में निपुण हो जाएं। एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। ये पिताजी का बताया हुआ सनातन मार्ग तो है ही। ये ब्रह्मनिष्ठा रूप विशेष मार्ग आपके लिए मैंने बताया है। तत्ववेत्ता पुरुषों को इस ब्रह्मनिष्ठा रूप मार्ग का अवलंबन कर अवश्य करना चाहिए। इससे इस संसार में पुनः नहीं आना पड़ता। इस प्रकार संपूर्ण प्रजा को अन्य पूर्वक बारंबार आश्वासन देकर धर्मांध आप उनके पालन में लगे रहे। वे ना तो दिन में सोते थे और ना रात में ही। वे अपने शौर्य के बल से पृथ्वी को निष्कंटक बनाते हुए सर्वत्र भ्रमण करते थे। हाथी के मस्तक पर रखा हुआ उनका नगाड़ा प्रतिदिन बजता तो कर्तव्य पालन की घोषणा इस प्रकार करता रहता था। लोगों, एकादशी संयुक्त द्वादशी को उपवास करते हुए ममता से रहित हो जाओ और नाना प्रकार के कार्यों में देवेश्वर श्री हरि का चिंतन करते रहो। भगवान पुरुषोत्तम ही यज्ञ और श्राद्ध के भोक्ता हैं। सूर्य में, शून्य आकाश में तथा संपूर्ण सृष्टि में ये जगदीश्वर भगवान विष्णु व्यास हो रहे हैं। धर्म, अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग के भी इच्छा रखने वाले सब मनुष्यों को उन्हीं का स्मरण करना चाहिए। इसी प्रकार अपने वर्णोचित कर्तव्य कर्म का आचरण करते हुए भी उन्हीं भगवान माधव का चिंतन करना चाहिए। वे भगवान पुरुषोत्तम ही भोक्ता और भोग्य हैं। सब कर्मों में उन्हीं का विनियोग, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए कर्मों का अनुष्ठान करना उचित है। इस प्रकार वेद की गर्जना के समान गंभीर स्वर से डंका पीटकर श्रेष्ठ ब्राह्मण उपयुक्त बातें दोहराया करते थे। ब्राह्मणों, इस तरह धर्म का संपादन करके धर्मांग के पिता धर्मांग के पिता ने जब ये जान लिया कि मेरा पुत्र मुझसे भी अधिक कर्तव्य परायण है, तो वे अत्यंत प्रसन्न हो द्वितीय लक्ष्मी के समान सुशोभित अपनी धर्म पत्नी से बोले, संध्यावली, मैं धन्य हूँ तथा श्रेष्ठ वर्ण वाली देवी तुम भी धन्य हो, क्योंकि हम दोनों का पैदा किया हुआ पुत्र इस पृथ्वी पर चंद्रमा के समान उज्जवल कीर्ति से प्रकाशित हो रहा है। सुंदरी, यह निश्चय है कि सदाचार और पराक्रम से संपन्न विनयशील एवं प्रतापी पुत्र प्राप्त होने पर पिता के लिए घर में ही मोक्ष है। किंतु अब मैं प्रसन्नता पूर्वक शिकार खेलने एवं जंगली पशुओं को मारने के लिए वन में जाऊंगा। विशाल लोचने वहां स्वच्छंद विचरते हुए मैं जन रक्षा का कार्य करूंगा। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। ब्रिज बालाजी। जी भैया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। रानी संध्यावली का पति को मृगों की हिंसा से रोकना, राजा का वामदेव के आश्रम पर जाना तथा उनसे अपने पारिवारिक सुख आदि का कारण पूछना। वशिष्ठ जी कहते हैं, पति का यह वचन सुनकर विशाल नेत्रों वाली रानी संध्यावली ने कहा, राजन, आपने पुत्र पर सातों दीपों के पालन का भार रख दिया। अब यह मृगों की हिंसा छोड़कर यज्ञों द्वारा भगवान जनार्दन की आराधना कीजिए और भोगों की अभिलाषा त्याग कर देव नदी गंगा जी का सेवन कीजिए। आपके लिए अब यही न्योचित कर्तव्य है। मृगों के प्राण लेना न्याय की बात नहीं है। पुराणों में कहा गया है कि अहिंसा परम धर्म है। जो हिंसा में प्रवृत्त होता है उसका सारा धर्म व्यर्थ हो जाता है। राजन, विद्वानों ने जीव हिंसा 6 प्रकार की बताई है। पहला हिंसक वह है जो हिंसा का अनुमोदन करता है। दूसरा वह है जो जीव को मारता है। जो विश्वास पैदा करके जीव को फंसाता है
वह तीसरे प्रकार का हिंसक है। मारे हुए जीव का मांस खाने वाला चौथा हिंसक है। उस मांस को पकाकर तैयार करने वाला पांचवा हिंसक है। तथा राजन, जो यहाँ उसका बंटवारा करता है, वह छठा हिंसक है। विद्वान पुरुषों ने हिंसा युक्त धर्म को अधर्म ही माना है। धर्मात्मा राजाओं में भी मृगों के प्रति दया भाव का होना ही श्रेष्ठ माना गया है। मैंने आपके हित की भावना से ही बार बार आपको मृग्या से रोकने का प्रयत्न किया है। ऐसी बातें कहती हुई अपनी धर्मपत्नी से राजा रुक्मणानंद ने कहा, देवी, मैं मृगों की हत्या नहीं करूंगा। मृग्या के बहाने हाथ में धनुष लेकर वन में विचरण करूंगा। वहां जो प्रजा के लिए कष्टक रूप हिंसक जंतु हैं, उन्हीं का वध करूंगा। जनपद में मेरा कंटक पुत्र रूप है, कंटक रूप। ब्रिज बालाजी कटक रूप, कंटक रूप है। हाँ, कटक कटक, वहां जो प्रजा के लिए कटक रूप हिंसक जंतु है, उन्हीं का वध करूंगा। जनपद में मेरा पुत्र रहे और वन में मैं। वारानने राजा को हिंसक जंतुओं और लुटेरों से प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। शुभे अपने शरीर से या अथवा पुत्र के द्वारा प्रजा की रक्षा करना अपना धर्म है। जो राजा प्रजा की रक्षा नहीं करता, वह धर्मात्मा होने पर भी नरक में जाता है। अतः प्रिय, मैं हिंसा भाव का परित्याग करके जन रक्षा के उद्देश्य से वन में जाऊंगा। रानी संध्यावली से ऐसा कहकर राजा रुक्मणानंद अपने उत्तम अक्षर पर आश्रय पर आरूढ़ हुए। वह घोड़ा पृथ्वी का आभूषण, चंद्रमा के समान धवल वर्ण और अश्वसंबंधी दोषों से रहित था। रूप में ऊंचे श्रवा के समान और वेग में वायु के समान था। राजा रुक्मानंद पृथ्वी को कंपित करते हुए से चले। वे नृपश्रेष्ठ अनेक देशों को पार करते हुए वन में जा पहुंचे। उनके घोड़े के वेग से तिरस्कृत हो कितने ही हाथी, रथ और घोड़े पीछे छूट जाते थे। वह राजा रुक्मानंद 108 योजन भूमि लांग कर सहसा मुनियों के उत्तम आश्रम पर पहुंच गए। घोड़े से उतरकर उन्होंने आश्रम की रमणीय भूमि में प्रवेश किया, जहां केले के बगीचे आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। अशोक, बकुल, मोलसिरी, पुनानाग, नागकेसर तथा सरल, अर्जुन आदि वृक्षों से वह स्थान घिरा हुआ था। राजा ने उस आश्रम के भीतर जाकर द्विजश्रेष्ठ महर्षि वामदेव का दर्शन किया, जो अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। उन्हें बहुत से शिष्यों ने घेर रखा था। राजा ने मुनि को देखकर उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया। उन महर्षि ने भी अर्घ, पाद आदि के द्वारा राजा का सत्कार किया। वह कुश के आसन पर बैठकर हर्ष भरी वाणी से बोले, मुने, आज मेरा पातक नष्ट हो गया है। भली भांति ध्यान में तत्पर रहने वाले आप जैसे महात्मा के युगल चरण चरण रविंदों का दर्शन करके मैंने समस्त पुण्य कर्मों का फल प्राप्त कर लिया। राजा रुक्मानंद की यह बात सुनकर वामदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और कुशल मंगल पूछकर बोले, राजन, तुम अत्यंत पुण्यात्मा तथा भगवान विष्णु के भक्त हो। महाभाग, तुम्हारी दृष्टि पड़ने से मेरा ये आश्रम इस पृथ्वी पर अधिक पुण्यमय हो गया। भूमंडल में कौन ऐसा राजा होगा जो तुम्हारी समानता कर सके।
तुमने यमराज को जीतकर उनके लोक में जाने का मार्ग ही नष्ट कर दिया। राजन, सब लोगों से पाप नाशनी एकादशी संयुक्त द्वादशी का व्रत कराकर सबको तुमने अविनाशी वैकुंठ धाम में पहुंचा दिया। साम, दान, दंड और भेद, इन 4 प्रकार के सुंदर उपायों से भूमंडल की प्रजा को संयम में रखकर अपने कर्म या विपरीत कर्म में लगी हुई सब प्रजा को तुमने भगवान विष्णु के धाम में भेज दिया। नरेश्वर, हम भी तुम्हारे दर्शन की इच्छा रखते थे, तो तुमने स्वयं दर्शन दे दिया। महिपाल चंडाल भी यदि भगवान विष्णु का भक्त है, नारायण भैया ये वाला नारायण। पैरा पूरा कर दो भैया, ये वाला पैरा हो जाए ना, धन्य हो गए। हाँ जी, ये वाला पैराग्राफ पूरा कर लो दीदी। ठीक। महिपाल महिपाल चंडाल भी चंडाल यदि महिपाल चंडाल भी यदि भगवान विष्णु का भक्त है, तो वह द्विज से भी बढ़कर है, और द्विज भी यदि विष्णु भक्ति से रहित है, तो वह चंडाल से भी अधिक नीच है। भोपाल, इस पृथ्वी पर विष्णु भक्त राजा दुर्लभ है। जो राजा भगवान विष्णु का भक्त नहीं है, वह भूदेवी और लक्ष्मी देवी की कृपा नहीं प्राप्त कर सकता। तुमने भगवान विष्णु की आराधना करके न्यायोचित कर्तव्य का ही पालन किया है। निकृत्य भगवान की आराधना से तुम धन्य हो गए हो, और तुम्हारे दर्शन से हम भी धन्य हो गए हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भैया, इसमें आज आया आया भी एकादशी का ही है सारा। कांता दीदी, जय श्री राम। जय श्री राम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे प्रभु, हे संसार के स्वामी, हे दीनानाथ, हे जगत के नियंता, हे सच्चिदानंद स्वरूप, हे अजर अमर अभय नित्य पवित्र, हे शुद्ध हाँ जी, इस संसार के प्रत्येक कण रेवा में, दीदी, अभी वो करना है, पाठ करना है। कण कण में, जरे जरे में आप समाये हुए हो। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ प्रभु आप ना हो। निरंतर बहती हुई नदियों के प्रवाह में जल की धाराओं को बहाने वाले आप हैं। खिलते हुए फूलों में सुगंधी और सुंदरिय देने वाले आप हैं। चांद और सितारों में मुस्कुराने वाले आप ही हो। आपकी कोमलता और सुंदरता फूलों में है, मधुरीय पक्षियों के कंठों में है। हे प्रभु, स्वतंत्र सारी सृष्टि में आपके नियम हैं। ये सारा संसार आपके नियमों से बंधा है। समस्त प्राणी मात्र जो भी संसार में जन्म लेता है, आपकी अवस्था से दुनिया में आता है। हे भगवान, कोई भी आपका नियम तोड़कर सुखी नहीं रह सकता। नियम तोड़ने वाला दुख भोगता है। हे नारायण, हे प्रभु, ऐसी कृपा करो, हमारा हर दिन शुभ बन जाए। प्रत्येक कर्म शुभ कर्म हो। सोते जागते उठते बैठते तेरा ध्यान करें। भूल से भी कभी किसी को दुख ना दें। हे प्रभु, इस संसार में हमारा जन्म लेना सार्थक हो जाए। इस दुनिया को छोड़कर जाएं तो हंसते मुस्कुराते जाएं, जैसे कोई फूल पेड़ पर खिलता हुआ सुगंधी बरसाता हुआ हंसता मुस्कुराता हुआ विदाई लेता है। ऐसे ही संसार में कर्म करते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए, जिम्मेदारियां निभाते हुए, आपका ध्यान करते हुए, अपनी खुशबू संसार में छोड़ते हुए ये दुनिया में जाना हो। हे प्रभु, जब तक दुनिया में रहें, निरंतर आगे बढ़ते रहें, ऊपर उठते रहें,
कभी नीचे ना गिरे। हमें शक्ति दो, हमारी यही विनती है प्रभु। इस विनती को स्वीकार कीजिए। ओम शांति शांति शांति। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। विष्णु भगवान की जय। जी अंकल जी। नहीं नहीं, मेरे पास क्यों है, आप बड़े बैठे हो। इस पाठ के एडमिन आप हो। अब इस टाइम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करो, आप करवाओ भी और करो भी। तो ठीक है, हमारे पास 20 मिनट है, हम 20 मेंबर हैं इस टाइम। ज्योति बेटा 28 ठीक है, मेंबर है, शुरू। 20 तो सामने हैं और बाकी 8 और हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, शुरू मैं ही कर दूं। ओवर टू यू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 प्लीज सभी। हाँ मम्मा है मेरी। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। 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 जय श्री कृष्ण। हैंड रेज है सबके, सब कंटिन्यू करते जाएं। प्लीज सभी करते जाएं एक ओम के बाद एक। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। 5 बार करना है जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो सुमन भगवते खुराना जी। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुमन खुराना जी। सुमन खुराना जी ने हैंड रेस किया हुआ था। मृदुला रानी जी। मृदुला रानी जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 संतोष शर्मा जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जय श्री कृष्णा, जय श्री। गीता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। डी शर्मा जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 केडी भैया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जय श्री कृष्ण। रेणु शर्मा जी। रेणु शर्मा नमो जी। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते 5 बार करना है। ओम नमो 5 बार और ठीक है जी। करिए जय करिए। श्री कृष्ण। रेणु शर्मा जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 रेणु शर्मा जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 चंद्रकांता जी। मिसेस इधर। कांता दीदी आप करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। ओम भैया मैं नमो उन्हीं सबके नाम ले भगवते। रही हूँ। करूँ मैं? हाँ जी, करिए करिए दीदी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। मिसेस इधर ब्रजबाला जी। गीता भाभी आप करोगे? सबका नाम ले रही हूँ भैया मैं। उसके बाद है ज्योति अरोड़ा जी ने कर लिया है। ज्योति जी, ज्योति ढल जी, मोनिका जी, मोनिका मल्होत्रा जी, पंकज शर्मा जी हैं, सतपाल भैया, पंकज पंकज जी, हाँ जी पंकज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भैया भगवते 5 बारी। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते सतपाल भैया 5 बार। वासुदेवाय। पंकज नीलम दीदी आप ले लो। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राम राम। प्रदीप भैया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जय श्री कृष्ण। परवीन जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जय श्री कृष्ण। देवा दीदी जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 भैया आप कर लो। वो नहीं, वो हमारे मेरे वो जो जेठ जी है उनकी वाइफ है।
ये बोला गीता जी ने कहा था मैं बोलूंगी, नीलू जी उनको थोड़ा इम्प्रेस करो, तो बोलो। अभी विमल दीदी अब वो अपने कंफर्ट से जब बोलना चाहेंगी कर लेंगी, कोई बात नहीं। रेवा दीदी ने कर लिया, भैया राकेश भैया आप कर लो। अब मैं उन्होंने भी उन्होंने भी एक सेवा थोड़ी सी दे देती हूँ। नीलू आंटी अब आप करो, बाकी सबका तो आपने संभाला। बड़ी ज्योति आपने नहीं संभाला। जितना आपने संभाला ना, मैं संभाल ही ना पाती। नहीं नहीं, मैं आपको सिखा रही हूँ कैसे करते हैं। चलो ठीक है, अब आप करो। मम्मी को बोलो अगर करना चाहते हैं तो कर लें। आप करो फिर बोलती हूँ, ठीक है। अब सीता जी शिवाजी की आईडी से, शिवाजी, हाँ जी वो रहते हैं। शिवाजी, मोनिका जी का भी नहीं हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्योति मम्मा को बुला लो बेटा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया बेटा, जय श्री कृष्ण। नहीं उनका भी नहीं। उषा दीदी आप बोलो, उषा दीदी, उषा अग्रवाल जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सीता जी, मेरे ख्याल आवाज नहीं जा रही या तो उनको। सीता जी, मैंने उनका नाम भी लिया था, ब्रिजवाला दीदी का। मैंने तो पाठ किया था ना। दोबारा कर देते हैं। ओम नमो नहीं भगवते नहीं नहीं नहीं, वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रिजवाला दीदी ये ओम जाप नमो सबके लिए, जाप ओम सबके नमो लिए। भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे पास 3 मिनट है और उषा अग्रवाल जी 3 मिनट में माला पूरी कर लेते हैं। उषा दीदी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, फटाफट लिख कर लेंगे एक माला। तो मैंने एक आधा मिनट ऊपर होगा। उषा दीदी कर लो माला एक। हाँ जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते
वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय वासुदेवाय कृष्णदेवाय वासुदेवाय कृष्णदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय जय श्री कृष्ण जी धन्यवाद थैंक यू उषा दीदी। अर्चना दीदी अब भावना की वो प्रार्थना के वाक्य ले लेते हैं संपूर्ण करने के लिए। अर्चना जी। सभी सुखी हो सभी निरोगी सब पर बरसे कृष्ण कृपा मंगल में हो सबका जीवन घर घर बरसे कृष्ण कृपा सब पर बरसे कृष्ण कृपा। बार बार प्रार्थना करते रहे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे कभी दूर ना रहूं, आप मुझसे कभी दूर ना रहे। मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें, कृपा में बनाए रखे। दीदी एक वर्ड भूल गई मैं। मंगल में भगवान की मंगल में कृपा हम सब पर सब प्रकार से बनी रहे। बनी रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय गौ माता की, जय गुरुदेव की, जय भागवत गीता की, जय गौ माता की, जय जय श्री राधे श्याम। गौ सेवा और गीता पाठ नित्य नियम से मंत्र गौ जाप सेवा और गीता करते पाठ। रहो। बोलो बोलो, म्यूट क्यों हो गए? गौ सेवा और गीता पाठ नित्य नियम से करते जाप मंत्र जाप रुकेंगे करते आप। रहो जब तक नहीं दीदी आप ही करते बोलो। रहो जब तक है गौ सेवा और गीता पाठ नित्य नियम से मंत्र जाप करते रहो जब तक है श्वास, बढ़ेंगे सुख समृद्धि सद्भाव, There मिटेंगे are three पाप ways in which AI is going to change your job forever. AI tools. जय श्री कृष्ण जय श्री राधे ये सेंड कर देना दीदी प्लीज जय ग्रुप श्री में ना, कृष्ण थोड़ा जय सा श्री ये वाला टास्क भूल जाते हैं। नहीं दी बात सुनो, जो हम रोज अर्चना रोज उसमें करते हैं हाँ ना दीदी मुझे गुरु पता कृपा है डेली केंद्रम में, करते हैं। हाँ उसमें लिखा हुआ है ये। ठीक है दीदी ठीक है। उसमें लिखा हुआ है। भैया कुछ और एडवाइस या कुछ कहना चाहते हैं? हाँ
जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मेरे को ये होता है भैया, मैं तो लिस्ट सामने कर लेती हूँ, देख लेती हूँ, जिसने कोई पाठ नहीं किया मैं उसको बोलती रहती हूँ। कोई बात नहीं। जो डब्बू दीदी क्या करोगे आज? ओम नमो भगवते वासु ओम नमो भगवते वासुदेवाय 5 बार कर लो। ठीक है जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी। और शिवाजी का भी ना ज्वाइन नहीं हो पा रहा मेरे ख्याल, बार बार उनका कट रहा है। आज सीता जी का भी नहीं हो पा रहा। सीता जी, मोनिका जी, सीता जी। ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जैसा आप ठीक समझो भैया। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। याद आएंगे उनको कभी ना कभी, याद आएंगे उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्।
सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री जय जय श्री श्री कृष्ण, जय श्री जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे भैया। भजन में आनंद आ रहा था ना सबको, तभी तो। हम्म हम्म ठीक। जय श्री कृष्ण। For more bhajans, artis, mantras, kirtans, and meditation videos, subscribe to Spiritual Mantra, your destination for everything spiritual from India. मेरे ढोलक में तो 1 घंटा जब भी ये होता है, पूरी माला होती है, मेरे ढोलक साथ साथ चलता है। आपकी आवाज बंद है।